नमस्ते मित्रों, स्पाइन पाठशाला के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले एपिसोड में हमने नेक पेन और नेक पोस्चर का डिस्कशन किया था। इस बार हम बैक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। बैक पोस्चर कैसे जानना है, बैक अर्गोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर भूपेश पटेल है। आई एम कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एट एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। दरअसल मित्रों, अभी आप देखेंगे तो दुनिया के 60 और 70% लोगों को बैक पेन होता है। लाइफ टाइम में एक बार तो बैक पेन का एपिसोड आता ही आता है। क्यों बैक पेन इतना होता है, क्यों इतना प्रिवेलेंट है पूरी दुनिया में बैक पेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक कारण हम देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन में जाएंगे तो पहले हमारा इवोल्यूशन हुआ मंकी से या चिंपांजी, मंकी, किसी भी बोले ऐसे पशु से हमारा इवोल्यूशन हुआ। पशु और मंकी वो लोग चार पैर पे चलते थे। उसका बैक अभी देखे तो जब चार पैर में चलने वाले का बैक ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण उसका इफेक्ट होता नहीं है बैक पे। जो दो मनके के बीच में जो गद्दी होती है वो गद्दी पे कोई प्रेशर आता नहीं है, इसलिए पशु को किसी को बैक का प्रॉब्लम होता नहीं है। भगवान ने मनुष्य को दो पैर पे किया। हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी जो हमारी पशु की स्पाइन की, वो सीधी वर्टिकल हो गई। अभी क्या होगा कि ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो हमारी बैक पे वर्टिकली लगेगा। जैसे वर्टिकल लगेगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ आएगा, लास्ट वाले नंबर स्पाइन के मनके में, स्पेशली L4-5 सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट, और L5-S1 लास्ट वाला मनके पे प्रॉब्लम आएगा। मेजोरिटी ऑफ हम जो बैक पेन का प्रॉब्लम होता है या गद्दी खींचने की वजह से जो पैरों का प्रॉब्लम होता है, मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम हमको लास्ट वाले दो मनके में ही होता है। इसका कैसे हम अटकायत कर सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम हमारा पोस्चर मेंटेन करें। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो, अगर कोई भी फोर्स पॉइंट पे लगता है या कोई पूरी सरफेस पे लगता है, पॉइंट पे फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का फोर्स, वो हमेशा बहुत कम लगता है। और अगर जैसे सरफेस बढ़ेगी ऐसे गुरुत्वाकर्षण का फोर्स बढ़ेगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया कम कर दें तो पॉइंट प्रेशर आएगा वो हमारी गद्दी पे कम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन योर पोस्चर। अगर आप कोई भी पोस्चर में बैठे हो, अपराइट पोस्चर में बैठोगे कैसे भी, तो आपको हमारे सर पे मिनिमम ग्रेविटी प्रेशर आएगा तो बैक पे उसका प्रेशर नलीफाई हो जाएगा ऑलमोस्ट। कि जैसे भी हम बैठे हैं, चलो अभी चेयर में हम देखते हैं, चेयर में बैठे हैं तो यूजुअली वी हैव टू सिट लाइक दिस। हमारा पोस्चर ऑलमोस्ट इट शुड बी ऑल द टाइम अपराइट पोस्चर होना चाहिए। अगर अपराइट पोस्चर हुआ तो हमारा मैक्सिमम बैक का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमको वेट लिफ्ट करना है तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेट लिफ्ट करने में अगर बैक का प्रॉब्लम हो तो वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं बोलता हूँ वेट लिफ्ट करना चाहिए, पर इट हैज़ टू बी प्रॉपर मैनर। अगर आप प्रॉपर मैनर में वेट लिफ्ट करते हो तो मेजोरिटी ऑफ बैक प्रॉब्लम आपको हर्ट नहीं करता है। सपोज कि मैं दिखाता हूँ आपको। मित्रों, हमको वेट कैसे लिफ्ट करना चाहिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सपोज कि ये हमको चेयर उठानी है। मेजोरिटी ऑफ पीपल कैसे चेयर उठाएंगे, ऐसे करके उठाएंगे, पूरा ऐसे करके चेयर उठाएंगे। इसमें क्या होता है कि हम चेयर तो उठा लेते हैं, अगर जब तक हमारा स्पाइन मजबूत है, हमारे बैक और फ्रंट के मसल्स अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, पावरफुल है, तब तक कोई इश्यू नहीं आएगा। पर जैसे जैसे हमारा एजिंग होगा या काफ़ी बार हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा है और हमने वेट उठा लिया तो पूरा वजन हमारे बैक पे आएगा। जैसे हमने ऐसे वेट उठाया तो सब पूरा वेट ये बैक को उठाना पड़ेगा। नीचे वाले मनके को, जो हम बोल रहे कि जो सबसे ज़्यादा घिस रहा है, वो मनके को सबसे ज़्यादा वेट उठाना पड़ेगा ये वाले मनके में। और जैसे हम आगे झुकेंगे तो ये मनका ऐसे खुलेगा पीछे। गद्दी जो है वो गद्दी पीछे सरकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वेट कैसे उठाना चाहिए वो हम देखते हैं। अगर आप किसी को वेट उठाना है तो हम उसको हमारे पैर पे वजन ले लें। हमारे जो ये क्वाड्रिसेप मसल्स है, ये सबसे पावरफुल मसल है। अगर वो पूरा वेट उठा ले तो हमारी बैक को उसका वेट उठाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ये वेट उठाना है तो मैं ऐसे करके उठाऊंगा। ऐसे आप 400 किलो वजन उठाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई एम जस्ट जॉकिंग, बट 400 किलो तक वजन उठाओगे, जैसे रखना है ऐसे रख दिया। घुटने मोड़ के आपको कोई भी चीज़ है वो उठाओगे तो आपके बैक पे कोई फोर्स नहीं आएगा। जैसे हमने देखा होगा कि वेट लिफ्टर आपने देखा होगा कभी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में देखा होगा, ओलंपिक में देखा होगा। अगर वेट लिफ्टर वेट होता है, उसका वेट 50 kg होता है और वो 150 kg वेट उठा लेता है। क्यों उठाता है? बिकॉज उसको ट्रेन किया जाता है। हर बार वेट लिफ्ट करते हो कभी भी ऐसे लिफ्ट नहीं करेगा, वो ऐसे खड़ा रहेगा, फिर नीचे घुटना मोड़ेगा, फिर पूरा वेट पहले कंधे पे लेगा और फिर ऊपर करेगा। क्यों? वो ट्रेनिंग की है। अगर उसने प्री मैच्योरली विदाउट एनी पेट के मसल
कोर मसल को ध्यान रखे बिना सीधा ही वेट उठा लिया, तो उसको भी गद्दी का प्रॉब्लम या स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए मेजोरिटी ऑफ टाइम वो ऐसे ट्रेनिंग किया जाता है। सो वेट लिफ्टिंग कैसे करना है हमारे स्पाइन को, लंबर स्पाइन को बचाने के लिए, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है।